पहला मेरा टारगेट होगा जिसके ऊपर बड़ी देर से जो मेरी बंदूक की नशिस्त पे बड़ी देर से उसके ऊपर आया हुआ वो है आसिफ अली जरदारी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आसिफ अली जरदारी को पहला टारगेट करार दे दिया। कहा, आसिफ अली जरदारी तुम्हारा वक्त आ गया, ये मेरी बंदूक के निशाने पर आ गया, ये लोगों को मरवाता है, ये हर चीज पर कमीशन खाता है। जरदारी पैसे के टोकरे लेकर पीछे फिरता है, नैब बुलाए तो कमर में दर्द हो जाता है। सिंध के लोग डाकू जरदारी से निजात चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के शहबाज शरीफ पर भी वार। कहा, मकसूद चपड़ासी वाले का वक्त भी आ गया, शोबाज बूट पॉलिश करने वाला है, कभी इसे कोरोना कभी कमर में दर्द हो जाता है, ये अगले 3 माह में जेल में जाने वाला है। इसके बेटे और दामाद से पैसा वापस लेकर बिजली की कीमत और कम करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद को अपोजिशन की सियासी मौत करार दे दिया। कहा, गीदड़ की मौत आती है तो शहर का रुख करता है। 30 साल मुल्क को लूटने वाले चोर मुल्क बचाने निकले हैं। डाकुओं के गुलदस्ते को खौफ आना शुरू हो गया है। सोच रहा था इनकी गर्दन किसी तरह मेरे हाथ में आ जाए, मेरी दुआ सुनी गई। अदम एतमाद की तहरीक जीतने के बाद रुकूंगा नहीं, इनके पीछे जाऊंगा। कप्तान ने आगे की तैयारी कर ली। कहा, मेरे हाथ अब खुल जाएंगे, इनको जेलों में पहुंचा कर आना है। मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आज़म की तकरीर गुंडागर्दी करार दे दी। मरियम नवाज ने कहा, थोड़ा सब्र कर लो भाई, हौसला करो, अदम एतमाद में अभी कुछ दिन हैं। इमरान खान अभी से हथियार फेंक कर ऑपोजिशन की नशिस्त पर आ गए। बड़ी सियासी हलचल में कप्तान का बड़े शहर में एक्शन। कराची में इत्तेहादी जमात एमक्यूएम से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट मांग लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खालिद मकबूल सिद्दीकी से कहा, हालात आपके सामने हैं, एमक्यूएम का साथ चाहिए। एमक्यूएम रहनुमा का दफातर ना खुलने का शिकवा। वज़ीर आज़म की दफातर जल्द खोलने की यकीन दहानी। हैदराबाद में एमक्यूएम का जोनल ऑफिस खोल दिया गया। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए जोड़ तोड़। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात। जमात इस्लामी ने अदम एतमाद की हिमायत के लिए मोहलत मांग ली। सिराजुल हक ने कहा, अफराद की तब्दीली किसी मसले का हल नहीं, नए मैंडेट के लिए जरूरी है कि शफाफ इंतखाबात हों। शहबाज शरीफ ने कहा, तहरीक अदम एतमाद की बात अवाम की ख्वाहिश पर आगे बढ़ाई गई, चाहते हैं साफ शफाफ इंतखाबात से अवामी हुकूमत आए। जमात इस्लामी का इजलास कल तलब। वज़ीर आज़म का ओपोजिशन पर एमएनएस को 20 करोड़ रुपए की ऑफर का इल्जाम। कहा, हमारे एमएनएस को 20 करोड़ की ऑफर की जा रही है। मेरे एक एमएनए ने बताया मुझे 20 करोड़ दे रहे हैं। मैंने कहा, ले लो, इस पैसे से कोई पनाहगाह खोल देना। रहनुमा एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, वज़ीर आज़म अपना वादा निभाने आए थे, वज़ीर आज़म से अदम एतमाद पर बात नहीं हुई। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आज राबता नहीं किया। आमिर खान ने कहा, हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं, लेकिन ऑप्शंस खुले हैं, अंदर की बातें नहीं बताई जाती, जो फैसला करेंगे अवाम की बेहतरी के लिए करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के बिलावल भुट्टो पर भी वार। आसिफ अली जरदारी, अपने बेटे को उर्दू तो सिखा दो, अंग्रेजों को 2 साल में उर्दू सीखते देखा है, 15 साल हो गए हैं, इसे उर्दू नहीं आई। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म इमरान खान के लहजे को गैर मुनासिब करार दे दिया। कमर जबान कायरा ने कहा, इमरान खान ने खिताब में इंतहा कर दी, वज़ीर आज़म घबराए हुए हैं, उनका लहजा अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म इमरान खान की मौलाना फजलुर रहमान को भी वार्निंग। कहा, फजलुर रहमान को मौलाना कहना गुनाह है, इसका नाम लो तो लोग डीजल डीजल कहना शुरू हो जाते हैं। इसके अरबों रुपए की असासे हैं, तुम नैब के बाहर 2000 लोग लेकर आओगे, मैं 1 लाख लेकर आऊंगा। पाकिस्तान में पेट्रोल और फजलुर रहमान दुबई से सस्ता है। फैसल बावड़ा की खाली नशिस्त पर पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। निसार खोड़ो सेनेटर मुंतखब हो गए। एमक्यूएम और तहरीक इंसाफ ने पोलिंग का बॉयकॉट किया। पीटीआई के करीम कबूल ने पार्टी बॉयकॉट के बावजूद वोट कास्ट किया।
पंजाब में भी तब्दीली का तूफान, तरीन ग्रुप का ऊंट किस करवट बैठेगा? तहरीक एतमाद पर लाहौर में बड़ी बैठक, आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। तरीन ग्रुप के अरकान की इजलास के बाद परवेज इलाही से मुलाकात। परवेज इलाही ने कहा पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत करके ही तमाम फैसले करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी मुतहर्रिक, मुशावरती इजलास तलब। पंजाब में तहरीक इंसाफ के हम ख्याल ग्रुप की अहम बैठक भी होगी। मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद पर शायराना अंदाज, कहा ये गेम वहां जा रही है जिसका मैं एक्सपर्ट हूं। हर दिन नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, मैं इसके लिए तैयार हूं। जुमे को दीर में होने वाला जलसा बताएगा अवाम किसके साथ हैं। बुज़दार मुखालिफ ग्रुप के अहम खिलाड़ी अलीम खान लंदन पहुंच गए। जहांगीर तरीन से मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल करेंगे। अलीम खान की बरतानिया में दीगर अहम शख्सियात से भी मुलाकातें मुतवक्के। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने कहा वज़ीर आज़म कौम को बताएं कौन सी बैरूनी ताकतें हुकूमत को गिराना चाहती हैं। हुकूमत 2 दिन में इजलास बुलाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्यों 14 दिन का इंतजार कर रहे हैं। मामले खुसूसी शहबाज गिल ने कहा जब तगड़े बयान देते हैं तो कुछ तगड़े ममालिक आपकी जिंदगी तंग कर देते हैं। हम तगड़े बयान को सराहते तो हैं लेकिन इसके लिए कुर्बानी देने को तैयार नहीं। कौमी सालमियत पर समझौता न करने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यह सिलसिला इमरान खान के अड्डे देने से इनकार के बाद शुरू हुआ। सुना है इस्लामाबाद में बिलावल से बड़ी खुफिया मुलाकात होने वाली है। सारे मामलात 21 जून से शुरू हुए। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा इमरान खान ने शिकस्त तस्लीम कर ली। अखलाकी तौर पर बतौर वज़ीर आज़म मजीद खिताब नहीं करना चाहिए। बयान से साबित हो गया कि उनकी सियासी मौत हो चुकी है। आप 3.5 साल अपोजिशन को जेल में डालते रहे, अब जेल में जाने की बारी आपकी है। चौधरी शुजात हुसैन के इस्लामाबाद में डेरे। आज इस्लामाबाद में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत होगी। बलूचिस्तान में भी सियासी बहरान का इम्कान, नाराज अरकान सरगर्म, मुशावरत का अमल तेज। जाम कमाल ने कहा मौजूदा बलूचिस्तान हुकूमत मजीद नहीं चल सकती, हुकूमत ने रवैया ना बदला तो तहरीक लाएंगे। यार मोहम्मद रिन ने कहा अदम एतमाद से मुताल्लिक फैसला मुशावरत से करेंगे। पीटीवी पार्लियामेंट हमला केस में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की इस्तिस्ना खत्म करने की दरखास्त मंजूर। शाह महमूद कुरैशी, अलीम खान, जहांगीर तरीन ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें दायर कर दी। प्रोसिक्यूटर की हिमायत, कहा पार्लियामेंट हमला केस सियासी मुकदमा था। अदालत ने कहा फिर तो बहस की जरूरत नहीं, मुल्ज़मान फैसला सुनने तो आ जाते। बरियत की दरखास्त पर फैसला भी 15 मार्च को सुनाया जाएगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा आरिफ अलवी अदालत में पेश होंगे और बरी हो जाएंगे। हमारी सैकड़ों पेशियां कल भी होती रहीं, आज भी होती रहेंगी। नाम निहाद एहतसाब की अमल की हकीकत अवाम के सामने जल्द रखेंगे। कैमरे लगाकर पाकिस्तानी अवाम को समात दिखाने का मुतालबा। बिजली के 700 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को 5 रुपए फी यूनिट छूट मिलेगी। वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने कहा हुकूमत ने पेट्रोलियम और बिजली की कीमत में अवाम को रिलीफ दिया। बिजली की कीमत में कमी से हुकूमत पर 136 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। मौजूदा सियासी हालात पर IMF को कहा है कि हाथ हौला रखें। अवाम पहले से ही सड़कों पर हैं। गुज़श्ता चंद दिनों से सियासी हंगामे हो रहे हैं। सियासत में मईशत की कुछ चीजें गुम हो गई हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब की हुकूमत पर तनकीद, कहा इमरान खान पाकिस्तानियों का एतमाद खो चुके हैं। पीटीआई के कई खामोश अरकान ने बात करना शुरू कर दी। पीटीआई ने बेइज्जती से बचने के लिए सेनेट इलेक्शन का बॉयकॉट किया। उम्मीद है मुत्तहिदा वाले वज़ीर आज़म से कराची पैकेज से मुताल्लिक पूछेंगे। डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस के मुजरिमों की उम्र कैद के खिलाफ अपीलें मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस का महफूज फैसला सुना दिया।
यूक्रेन पर रूसी हमले को 2 हफ्ते मुकम्मल। दारुल हुकूमत कीव समेत कई बड़े यूक्रेनी शहरों में फजाई हमले और धमाके। कीव, खरकीव, सोमी, मारियोपोल समेत दीगर शहरों का मुहासरा। सोमी से शहरियों का महफूज इनखला मुकम्मल। गुज़श्ता रोज रूसी हमलों में 22 अफराद हलाक। यूक्रेन की रजाकार फौज में शामिल अदाकार वैशाली भी मरने वालों में शामिल। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के सरबराहान का अमेरिकी सदर से फोन पर बात करने से इनकार। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, जो बाइडेन ने दोनों ममालिक के सरबराहान से राबते की कोशिश की लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अमेरिकी अखबार के मुताबिक ऐसे वक्त पर कोशिश की गई जब अमेरिका यूक्रेन के लिए आलमी सतह पर हिमायत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। खैबर के बॉर्डर पर सीटीडी और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। मुबैना मुकाबले में 3 दहशतगर्द हलाक। कराची के इलाके कोरंगी में डाकुओं ने घर का सफाया कर दिया। अहले खाना को जरकमाल बनाकर डाकू 22 तोले सोना, 14 लाख रुपए नकदी और प्राइज बॉन्ड्स लूटकर फरार। मुकदमा दर्ज। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए अपोजिशन को 10 अरकान की जरूरत। हुकूमत को इत्तेहादियों के साथ जहांगीर तरीन ग्रुप के वोट भी दरकार। कौमी असम्बली में पीटीआई और इत्तेहादियों के 179 अरकान। अपोजिशन इत्तेहाद के पास 162 अरकान हैं। इमरान खान को हटाना है तो अपोजिशन को ऐवान में 172 अरकान की हिमायत दिखाना होगी। स्पीकर कौमी असम्बली अदम एतमाद में वोट नहीं डाल सकेंगे। आइन के आर्टिकल 63A के मुताबिक फ्लोर क्रॉसिंग पर पार्टी सरबराह रुकने असम्बली के खिलाफ स्पीकर को नोटिस भेज सकता है। स्पीकर 2 रोज में नोटिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेजने का पाबंद होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास फैसले के लिए 30 रोज होंगे। फैसला खिलाफ आने पर रुकने असम्बली की रुकनीयत मनसूख तस्वुर होगी।